प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका एक बार फिर यूट्यूब चैनल पीस लवर्स प्रॉमिन ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में से फिलिपियों की पत्री चैप्टर 2 मसीह की दीनता और महानता के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आइए हम फिलिपियों की पत्री चैप्टर 2 वर्स 5 से पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो जैसा कि इन वचनों में लिखा है कि इससे ये सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो सच्चा परमेश्वर भी था और सच्चा मनुष्य भी था। और जैसा कि हम उसके बताया कि उस परमेश्वर के स्वरूप अपना स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का सा स्वभाव होना चाहिए। और चैप्टर 1 की वर्स 19 में भी जैसे पौलुस पर प्रेरित बोलते हैं, फिलिपियों चैप्टर 1 की 21 वर्स से कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, और यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसे चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह ही बहुत अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक वो बोल रहा है? इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम में मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से यीशु में अधिक बढ़ जाए। तो इसलिए वो जीवित रहना चाहता है कि मतलब मरना तो हमारे लिए लाभ है ही है, लेकिन अगर हम जीवित रहेंगे तो हम किसके लिए रहेंगे? अपने लिए नहीं। हमें अपने लिए नहीं जीना है। हमें जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर की बुलाहट है, उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन से अनजान है, जो गुनाह में अपने जीवनों को तबाह कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए यहाँ पौलुस प्रेरित यही कह रहा है कि हमें उनके लिए जीना है, हमें अपने लिए नहीं जीना। और शायद 3 साल पहले मैंने भी अपने पति को खोया तो मेरी भी सारी उम्मीदें वो हो गई थी कि प्रभु ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया, मुझे भी उठा लेता, मुझे भी बुला लेता। लेकिन मैंने उसके इस वचन को थामा और इस वचन के द्वारा ही आज मैं जीवितों की पृथ्वी पर हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ इस वचन के द्वारा बात की और मुझे हर पल हर एक परिस्थिति में उसने मुझे जीने के लिए उसने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। वो अनाथों और विधवाओं का, अनाथों और बेवाओं का पिता है। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब से मैंने परमेश्वर को कभी उनके लिए दोष नहीं दिया कि प्रभु ने उनको क्यों बुला लिया, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा थी उनके जीवन में पूरी हुई। हमने अपने तरफ से हर एक तरह से कोशिश की, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि वो अपने लोगों को जिनसे वो प्रेम करता है उनको अपने पास बुला लेता। वो नहीं चाहता था कि इस संसार में रहते हुए वो और दुख तकलीफों का सामना कर पाए। और धन्य है जो हमसे पहले चले गए।
लेकिन मैं अपने आप को भी धन्य समझती हूँ। परमेश्वर का कोई मकसद है मेरे जीवन में, उसकी कोई बुलाहट है, इसीलिए मुझे जीवितों की पृथ्वी पर रखा है। तो मैं पौलुस की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसके वचन को, जो लोग उसके वचन से अनजान हैं, जो अपने जीवनों को नरक की ओर ले जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक आशीष का कारण बन सकूं। तो परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है, और मैं बहुत साल से, मतलब जब से उनकी डेथ हुई है, मेरे को एक बर्निंग डिजायर थी कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। अब जो कुछ मैं करूं परमेश्वर के लिए करूं। तो आज मुझे समझ में आया, मैंने अपने जीने का नजरिया बदल दिया। बहुत रोती थी, सारी सारी रात सो नहीं पाती थी, रील्स बनानी शुरू करी। बहुत सारे मेरे सपने थे कि मैं ये करूंगी, रिटायरमेंट के बाद प्ले ग्रुप खोलूंगी, क्रैच खोलूंगी, ऑनलाइन कुछ करना चाहती। लेकिन एक अंदर से एक, मतलब मुझे कभी भी मेरे पवित्र आत्मा ने, इनर कॉन्शियस ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं ये करूं, क्योंकि मैं चाहती थी, पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, 2 बेसिक्स नीड्स के लिए पैसा भी जरूरी है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है, मुझे अपने लिए इस्तेमाल करे। और आज उसने ये मुझे मौका दिया कि मुझ मूर्ख को उसने चुना, ताकि मैं उसके वचन को उसके लोगों के साथ, जो उसके वचन से अनजान है, जो अपने जीवनों को बर्बाद करने में तुले हैं, उनके साथ बांट सकूं। उसका वचन मैं बहुतों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि बीज बोना हमारा काम है और फल उत्पन्न करना उसका काम है। मैं भी ये बीज बोने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद किसी का जीवन मेरे जरिए बच जाए। तो मैं उसमें ये बताता है कि अगर हम 2 चैप्टर की भी ऊपर से पढ़ेंगे, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ कारण और दिया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये पवित्र आत्मा दी है। जब पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ है, तभी हम एक मन हो सकते हैं, और एक ही हमारा प्रेम हो सकता है, एक ही चित्त हो सकता है, और एक ही मनसा हो सकती है। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो हम लोगों में अलग अलग धारणाएं सबकी होगी, सब अलग अलग रास्ते चुनेंगे, कोई एक मन नहीं होगा। जब तक हमारा मिशन एक नहीं होगा, एक मन नहीं होंगे, सब एक चित्त नहीं होंगे, एक सी मनसा नहीं रखेंगे, तब हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। और वो कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमें किसी को लुक डाउन नहीं करना कि मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ या मैं बहुत अच्छी इनकम है। किसी भी क्षेत्र में हमें किसी को लुक डाउन नहीं करना। परमेश्वर का वचन बार बार हर जगह हमें बताता है, दीन बनो। वो दीनों और अनाथों का पिता है, वो दीनों की प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हमें दीन बनना है, और किसी को भी हमें, मतलब दीन बनना ये नहीं है कि हम धीमी आवाज से किसी से अमली बात कर रहे तो हम दीन है, लेकिन हमें अपने आप को शून्य करना है, क्योंकि अब मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। जैसे कि 5th आयत में कहता है ना, यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमें अपने घमंड को, अपने गुस्से को, और हमारे अंदर जो भी बुराइयां उसको दूर करके हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना है। तभी हम अपने आप को शून्य करेंगे, और जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कब बदलेगी, कब ट्रांसफॉर्म होएगी, जब हम अपने आप को शून्य करेंगे। आजकल क्या है, हम लोग अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं। ये भावनाएं हमें अपने आप में नहीं लानी। जीसस ने भी कभी भी अपने आप में घमंड नहीं किया। वो दीनों और अनाथों का पिता था, जैसे मैंने अभी पढ़ा, और उसने अपने आप को कभी हाईलाइट नहीं किया। उसने बड़े बड़े चमत्कार करे, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, कोड़ियों का कोड़ चंगा किया, लेकिन जिसको भी उसने चंगाई दी, उसने कहा तू जा और किसी से ना कहना। उसने हर बार यही कहा कि जा और किसी से ना कहना। लेकिन आज हम पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं, होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन हमें किसी होड़ में नहीं लगना, पॉपुलर नहीं होना।
और जैसे कि वचन कुलुसियों की पत्री पहले चैप्टर की 15 से 20 आयत में भी हमें वचन बताता है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा था। प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौटा था और सारी वस्तुओं की सृष्टि उसी में हुई। और स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुओं में उसी में स्थिर भी रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है और वही आदि है, वही मरे हुओं में से जी भी उठने में पहलौटा और सब बातों में प्रधान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो की था और उसने यहाँ तक कि अपने आप को क्रूस की मौत को सह लिया। वो अपने आप को बचा नहीं सकता था, वो बचा सकता था क्योंकि वो परमेश्वर भी था और पुत्र के रूप में यहाँ पर आया एक इंसान भी था। उसको क्या पीड़ा नहीं हुई? उसके जब सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों पैरों में कीले ठोकी गई और जब उसके पसली पे बांधा गया और उसको पानी की जगह सिरका पिलाया गया, उसने कितनी तकलीफ होगी। वो मनुष्य बना हमारे लिए, उसने इस क्रूस की मौत को सहा हमारे लिए क्योंकि हमें वो नजात दे। इसलिए पवित्र आत्मा के कब्जे में होकर ही मनुष्य के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और अगर हम पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। और हमें वो जब था परमेश्वर भी था और पुत्र भी था और वो पूर्ण रूप से पिता के आज्ञाकारिता में रहा है। तो हमें वचन यही बताता है कि हमें भी परमेश्वर के पिता और पुत्र के आज्ञाकारी बनना है और तभी हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो हमारा मिशन है उसमें कामयाब हो सकते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी हर बात जो है उससे प्रभु यीशु मसीह के चरित्र जैसे था वैसा होना चाहिए। जैसा उसका स्वभाव था हमारा वैसा स्वभाव होगा। और वो उसने भी जैसे मृत्यु की क्रूस की मृत्यु को सह लिया, यदि हम भी आज्ञाकारी रहेंगे और यीशु की सब बातों को मानेंगे और तभी वो हमें भी महान बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह को उसने वो स्थान दिया कि उसको अपने दाहिने हाथ बैठाया। और अगर हम विनम्र बनेंगे, कोमल बनेंगे, शून्य बनेंगे, सबसे बड़ी बात है शून्य बनेंगे, अपने अहम को, अपने घमंड को, अपने गुस्से को, हर बात को छोड़ देंगे, शून्य बनेंगे तो वो हमें वो अधिकार देगा, वो हमें उस स्थान पर बिठाएगा जहां उसने अपने पुत्र को भी बिठाया है। इसलिए हमें परमेश्वर को, जैसे डैनियल भी कहता है कि वो सर्वोच्च पे रखेंगे, अगर हम परमेश्वर को सर्वोच्च पे रखेंगे तो वो हमें भी सर्वोच्च पर रखेगा। तो मैं यही चाहती हूँ, हमें भी दीन बनना है, प्रभु यीशु मसीह का सा स्वभाव हमारा होना चाहिए, विनम्र बनना है, तभी हम भी उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सकेंगे और जो हमें एक चित्त होकर एक मनसा रखते हुए उसके काम को पृथ्वी पर रहते हुए पूरा कर सकेंगे। तभी हम भी एक यीशु के ऐसा स्वभाव रखते हुए उसकी निकटता में बने रहने के कारण हम भी उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।